नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 8 अगस्त शाम के लगभग 5:15 बजे और अभी हम देखते हैं कि 9 से लेकर 15 अगस्त के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। सबसे पहले अगर हम बात करें जो मौसमी परिदृश्य अभी बने हैं, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अब लो प्रेशर एरिया बनने वाला है झारखंड के आसपास, तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके प्रभाव से उसके आसपास के इलाकों में बारिश बढ़ी है। इसके अलावा मानसून की जो ट्रफ है उसका पश्चिमी छोर जो है वो अपने सामान्य स्थिति से थोड़ा बहुत उत्तर में चल रहा है और पूर्वी छोर अपने सामान्य स्थिति के आसपास चल रहा है। तो इसी कारण उत्तर भारत में तथा मध्यवर्ती भारत के थोड़े बहुत इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी है। यदि अगर हम देखें कि बारिश वाले बादल आज भी यूपी के दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी इलाकों में दिखाई दे रहे थे और अभी भी है। इसके अलावा विदर्भ के पूर्वी इलाकों में और पूर्वोत्तर भारत के कुछ स्थानों पर और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तथा उत्तरायण कनाडा का यहाँ पर बिखरे तौर पर गरज चमक वाले बारिश के बादल दिखाई दे रहे हैं। यदि अगर हम मॉडल अनुसार देखें कि आने वाले पूरे सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो हम दो मॉडल का अनुमान देखेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो मॉडल है मौसम विभाग का, इसके अनुसार इस दौरान हमें गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी बारिश सामान्य से थोड़ी कम रह सकती है, ऐसा यह मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलबर्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, लेह लद्दाख के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश सामान्य से कम रहेगी, ऐसा मॉडल दिखा रही है। इसके अलावा जो इलाके हैं पंजाब हरियाणा के, और दक्षिणी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और तराई वाले इलाके होंगे पंजाब हरियाणा के, वहाँ पर सामान्य के आसपास बारिश की बौछारें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि हिसार, सिरसा, रोहतक, पलवल के आसपास सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन करनाल, कुरुक्षेत्र के इलाके हो गए या फिर गुरदासपुर, पठानकोट, ये जो इलाके हैं तराई वाले, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ सामान्य से कम रह सकती है, फिर सामान्य के आसपास रह सकती है, ऐसा है मॉडल दिखा रहा है। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में जयपुर के अलावा जयपुर के आसपास खेदल, जिजा, ढीक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, ये जो इलाके हैं सवाई माधोपुर, यहाँ पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान मॉडल दिखा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती है। और बाकी बचे राजस्थान के इलाकों में भी, पश्चिमी राजस्थान के इलाके, दक्षिणी राजस्थान के इलाके, सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर बाकी राजस्थान के इलाके, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहे हैं। यानी कि श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़, जालोर, सिरोही, सांचौर, उदयपुर, सोलंपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। चूरू, झुंझुनू के आसपास भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल इस सप्ताह के लिए दिखा रहा है। इसके बाद मध्यवर्ती भारत के इलाकों को अगर कवर करें तो मध्य भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के थोड़े बहुत उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। यानी कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, इसके आसपास के जो इलाके हैं, छतरपुर के आसपास सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। तो वही श्योपुर के आसपास, नीमच के आसपास भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान यह मॉडल दिखा रहा है। और बाकी जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, खासतौर पर बैतूल के आसपास सामान्य से कम बारिश होगी और बाकी मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी कम बारिश होगी। यानी कि भोपाल हो गया, विदिशा, रायसेन हो गया, सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान है। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, यहाँ पर भी सामान्य से कम बारिश रहेगी। इसके अलावा अगर हम गुजरात की तरफ चलते तो पूर्वी गुजरात में मॉडल अनुसार सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश दिखा रहा है, लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य से कम बारिश का अनुमान मॉडल फिलहाल दिखा रहा है। लेकिन फिर भी सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में थोड़े बहुत सामान्य के आसपास बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की तरफ चले तो महाराष्ट्र के भी उत्तरी जो इलाके, मुंबई के आसपास, तो यहाँ पर सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश का अनुमान मॉडल दिखा रहा है। लेकिन बाकी महाराष्ट्र के इलाकों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा के आसपास सामान्य से कम बारिश होगी। विदर्भ के इलाकों में भी पूर्व से लेकर पश्चिम विदर्भ तक सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से कम बारिश का अनुमान यह मॉडल दिखा रहा है।
इसके बाद कर्नाटक की तरफ चल तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका भी अधिकांश स्थानों पर सामान्य से कम बारिश का ही रुझान है और सिर्फ बेंगलुरु के आसपास थोड़ी बहुत अच्छी खासी बारिश की बौछारें इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकती है। केरला में भी सामान्य से कम बारिश रहेगी, लेकिन तमिलनाडु और रायलसीमा के दक्षिणी इलाके, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रेक फेज चल रहा है मध्य भारत में मानसून कोर रीजन में। तो इसके अनुसार ही दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद उत्तरी जो इलाके हैं रायलसीमा के, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके, तेलंगाना के इलाके, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, नारायणपुर के आसपास सामान्य से कम बारिश होगी, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके, कोरिया कबीरधाम के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। उड़ीसा में भी सामान्य से कम बारिश ही रहेगी। झारखंड में ज़्यादा बारिश होगी, इस पहले ही हमने बताया। इसके अलावा सिक्किम, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान फिलहाल यह मॉडल दिखा रहा है। ये तो गया एक मॉडल का अनुमान। ये देख हम दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा मॉडल भी लगभग इसी तरह का ही पूर्वानुमान दिखा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के पश्चिमी तथा पूर्वी इलाके तथा बिहार तक, और गंगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके, झारखंड के उत्तरी इलाके और राजस्थान के उत्तरी इलाके और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में यह मॉडल सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान दिखा रहा है। तो वही यहाँ पर दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु तथा उससे पास सटे दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के बेंगलुरु के आसपास के इलाके, रायलसीमा के दक्षिणी इलाके, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके, यहाँ पर भी मॉडल अनुसार ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी जो बारिश होगी ज़्यादा, वो श्रीगंगानगर के आसपास सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। झुंझुनू, नीमका थाना, यहाँ पर सीकर, इन इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन बाकी बचे राजस्थान में सामान्य के आसपास फिर सामान्य से कम बारिश होगी। खासतौर पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, सोनभद्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यहाँ पर मॉडल सामान्य से कम बारिश का अनुमान जता रहा है। गुजरात में भी सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी सिर्फ ग्वालियर के उत्तरी इलाकों में, भिंड, दतिया, मुरैना तथा रीवा, सीधी, सिंगरौली की इलाकों को छोड़कर बाकी बचे मध्य प्रदेश में सामान्य के आसपास फिर सामान्य से कम बारिश होगी। खासतौर पर दक्षिणी इलाकों में मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होगी। नीमच, मंदसौर से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन के आसपास से लेकर छिंदवाड़ा, पूर्णिया, सिवनी, मंडला, बालाघाट के आसपास यह मॉडल सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान दिखा रहा है। महाराष्ट्र के भी विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान इस सप्ताह के लिए है। छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। तेलंगाना के इलाके, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके सामान्य से कम बारिश होगी, और उत्तरी जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं अंबिकापुर के आसपास, वहाँ पर थोड़ी बहुत सामान्य के आसपास या फिर थोड़ी बहुत सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य से कम बारिश होगी, और पहाड़ी इलाकों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, वहाँ पर भी सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान यह मॉडल दिखा रहा है। तो आप एक बात तो क्लियर है आपको कि उत्तर भारत में तराई वाले इलाकों से लेकर या फिर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, गंगा के मैदानी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, और बाकी बचे देश में कम बारिश का ही अनुमान इस सप्ताह के लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।